किसी शेर और 3 गाय। किसी जंगल में 3 गाय इकट्ठी रहती थी। इनमें से एक सफ़ेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में इनके खाने के लिए बहुत सब्ज़ा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी। जब भी कोई जानवर इन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर इसका मुकाबला करती और इसे भागने पर मजबूर कर देते। एक दिन एक शेर इस जंगल में आ निकला। सरसब्ज और शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी नज़र इन तीनों पर पड़ी। आहा, 3 मोटे ताज़े शिकार, इन्हें कैसे शिकार किया जाए? शेर ने दिल में सोचा। शेर ने फौरन आगे बढ़कर इनसे सलाम दुआ की, फिर आजी के साथ इनसे बोला, ए खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाज़त दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? इन तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर एक दूसरे से कहने लगे, हम तीनों हैं और ये अकेला, ये अगर रहेगा भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? इसलिए इन्होंने इसे खुशी खुशी वहां रहने की इजाज़त दे दी। शेर इनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ती और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त इन गायों को खाने की फिक्र में रहता था। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई। इसको कई दिन भूखा रहना पड़ता। शेर सोचता कि अगर ये 3 गाय के बजाय एक होती तो मैं मजे लेकर इसे खा जाता। इसने सोचा कि इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनको खाने में आसानी हो जाएगी। चुनांचे एक दिन शेर काली और भूरी गाय के पास आया। इनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफ़ेद रंग की गाय हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफ़ेद रंग दूर ही से नज़र आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नज़र नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हा भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी इस सफ़ेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा, फिर इसको हम भी नज़र आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। भूरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खौफजदा हो गई और सोचने लगी, वाकई अगर किसी इंसान ने सफ़ेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों इसकी बातों में आ गई हैं तो इसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ, ताकि फिर वो कोई ख़तरा ना रहे। दोनों गायें राज़ी हो गई। शेर ने सफ़ेद गाय पर हमला किया और इसे हड़प कर गया। कुछ अरसे बाद शेर की नज़र अब काली गाय पर पड़ गई। फिर वो भूरी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे भूरी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है। दूर से ही दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये जो काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर से ही देख सकता है। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. भूरी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और भूरी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन शेर ने भूरी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ बचा नहीं, इसलिए अब मैं तुझे ही खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त रहेंगे। शेर ने गाय के भोलेपन पर मुस्कुराते हुए कहा, ए भोली गाय, तुम किस चक्कर में पड़ी हो? भला कभी शेर और गाय की भी दोस्ती मुमकिन है? शेर तो गाय को शिकार करके खाता है। अब भूरी गाय सोचने लगी, काश मेरी वो दोनों सहेलियां जिंदा होती तो शेर कभी मुझे शिकार नहीं कर सकता था। वो समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था, इसलिए इसने पहले इन तीनों को जुदा किया, फिर एक एक करके खा गया। जब तक इन तीनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, इस वक्त तक शेर भी इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जगह खुदगर्जी ने ले ली तो एक एक करके तीनों ही अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। प्यारे बच्चों, हम सबको आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए और दूसरों की बातों पर सोचे समझे बगैर अमल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।